हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। हम लोग पिछले सेशन में क्लॉक से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे और बाकायदे क्लॉक के बारे में जानने का प्रयास किया था, उसकी कंसेप्ट क्या है, हमने क्या सीखा था, एक बार रिवीजन में कर देता हूँ। एक दीवाल घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री घूम जाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ये बाकायदे मैंने लिखा था। मिनट की सुई पूरा 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन जाती है, ठीक है, और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की सुई जब 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है और मिनट की सुई जब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे अपने घरों में कि मिनट की सुई हमेशा फास्ट होती है। तो कितना फास्ट होती है? डिग्री के हिसाब से 5.5 डिग्री फास्ट होती है और गुना के हिसाब से कितना? 12 गुना फास्ट होती है। और इस पर कुछ हम लोग कोणीय दूरी भी ज्ञात किए थे, राइट। आज हम लोग बात करेंगे कि दोनों ही सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन सकता है। दोनों सुई कौन कौन? एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। इन दोनों ही सुइयों में हम ये देखेंगे कि कितनी कितनी डिग्री का कोण बनता है। तो आइए यहाँ पर देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे, दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण अर्थात टू फाइंड एंगल between our hand and minute hand। तो हम लोग बात कर रहे थे दोनों सुइयों के बीच का कोण, टू फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस प्रश्न को गायब करेंगे और बार बार इन्हीं प्रश्नों को, न्यूमेरिकल को ही लिखेंगे हम, ठीक है। और मैं बोलता भी रहूंगा और आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि 4:10 तो याद रखिएगा, किसी भी दीवार घड़ी में या डिजिटल घड़ी में यह घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं और यह किसको? मिनट को। बात को समझिएगा। यहाँ पर हम घड़ी का डायग्राम बना देते हैं। 12, 6, 1, 2, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, समझिएगा। 2, 3, 12 से 1 पर जाएगी घड़ी, मिनट वाली जाएगी तो कितना होगा? 5 मिनट। 2 पर जाएगी तो कितना होगा? 10 मिनट। 3 पर जाएगी तो कितना होगा? 15 मिनट। 4 पर जाएगी तो कितना होगा? 20 मिनट। बताइएगा।
और यहाँ पर कितना होगा 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट और यहाँ पर कितना होगा 60 मिनट। अब ध्यान से समझिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप आपके मन में ही आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। 10 मिनट का मतलब जब मिनट की सुई 2 पर होती है तो कितना मिनट, 10 मिनट। अब समझिएगा, उसी तरह से थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं कि जब यही मिनट की सुई जब 7 पर होती है तो कितना मिनट हम लोग समझ लेते हैं, 35 मिनट। यानी 35 मिनट का मतलब 7 और 7 का मतलब 35 मिनट। अब देखिएगा 4:10। तो जरा बताइएगा, यह 4 है और 10 मिनट किसको दिखा रही है, यहाँ पर सुई 2 को, यहाँ पर 2 को। इन दोनों का हम अंतर लेंगे, दोनों का अंतर क्या आ गया, धनात्मक, यानी 2 आ गया। ध्यान से समझिएगा, मैं फॉर्मूला का भी प्रयास करूंगा, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोनों का अंतर 4 और 2 का अंतर कितना आ गया, 2। याद रखिएगा, जो यह परिणाम आया है घटाने के बाद, यह धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, इसमें सदैव हम गुणा करेंगे 30 मिनट का। कितने का गुणा करेंगे, 30 मिनट का, सॉरी 30 डिग्री का, ठीक है। बताइए 30 डिग्री का गुणा करेंगे तो 30 दूना के 60 डिग्री। अब समझिए क्या करना है कि जब यहाँ पे धनात्मक होगा तो मिनट का आधा जोड़ेंगे और जब यहाँ ऋणात्मक होगा तो मिनट का आधा घटा देंगे। फिर से सुनिएगा, जब यहाँ पे धनात्मक होगा तो मिनट का आधा जोड़ेंगे और जब यहाँ ऋणात्मक होगा तो मिनट का आधा घटा देंगे। यानी धनात्मक में जोड़ेंगे और ऋणात्मक में घटाएंगे। तो 4 में से 2 जाए 2, यह धनात्मक है, और 30 से गुणा करेंगे तो 60। जब यह धनात्मक आया तो 10 का आधा कितना होता है, 5 और जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ गया, 65 डिग्री। अर्थात 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वह कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री। वह कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, जब भी दोनों सुइयों के बीच में यदि कोण पूछेगा तो इसको हम घंटा को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट से, ठीक है। तो इस घंटा, यानी घंटा कितना दिया है, 4, आवर हैंड कितना दिया है, 4 में से 10 का मतलब होता है यहाँ पर कितना, 2। 10 का मतलब कितना होता है, 2। मान लीजिए 45 का मतलब कितना होता है, 9। यदि 45 का मतलब 9 नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिनट में हमेशा 5 से भाग कर दिया करिए, ये मैं बाद में बताया होता, ठीक है। मिनट में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। बताइए 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं। 35 मिनट का मतलब कितना बजेगा, 35 में 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35। देखिए 35 का मतलब 7 है कि नहीं। यदि 40 मिनट होगा तो कितना लिखेंगे, 8। कैसे, 40 में 5 से भाग कर देंगे तो 5 8 40। ये देख लीजिए, हमें लगता है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। आइए, तो 10 का मतलब कितना लिखेंगे, 2, और 4 में से 2 जाएगा कितना, 2, और 2 में कितने को गुणा करेंगे, 30 का, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। जब 4 में से 2 गया, 2 या पॉजिटिव आया तो इसी मिनट का आधा हम जोड़ दिए हैं। 10 का आधा कितना होता है, 5। 60 में 5 जोड़ देंगे तो टोटल कितना जाएगा, 65 डिग्री। अब आइए ऐसे ही सवाल आगे बढ़कर करते हैं, ठीक है। ये हम नहीं लिखेंगे। आइए एक और सवाल लेते हैं। हर तरह के, जरूरी नहीं है नहीं कटेगा उसको भी लेंगे, नहीं कटेगा उसको भी लेंगे, ठीक है। तो कभी भी घबराना नहीं है। अब हमें ये बताइए 6:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो बताइए, यह 6 है और माइनस करेंगे 15 का मतलब किसको दिखाता है, 3 को। 15 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 गुणे 30 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। 3 धनात्मक आया है तो 15 का आधा यानी कितना, 7.5 और जोड़ देंगे तो 90 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 97.5 डिग्री। 97.5 डिग्री। यानी कि 6:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 97.5 डिग्री। बताइए, बहुत बड़ी बात है, देख लीजिए, देख लीजिए।
कितना आसान मैंने कर दिया। फॉर्मूला भी होता है, लोग फॉर्मूला भी लगाते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो ये लिखेंगे 7 माइनस 20 का मतलब कितना होता है 4, और घटा देंगे तो पॉजिटिव आ गया कितना 3, 3 में 30 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री जब यह पॉजिटिव आया है तो 20 का आधा कितना 10 डिग्री और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा 100 डिग्री। कितना आ गया 100 डिग्री। यानी 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनने वाला है? 100 डिग्री का कोण बनने वाला है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। लिखवाने से अच्छा है कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस किया करिए आप लोग। देखिए सब के सब क्लियर हो जाएगा। यदि आप कहेंगे कि सर नोट्स में लिखवा दीजिए कि धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना है। बस ये सब कहानी की तरह अपने दिमाग में सेव करिए, ठीक है। मान के चलिए कि कहानी ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको यहीं पर आने देते हैं। यूनिक फार्मूला क्या होता है? सभी किताबों में वही फार्मूला ही दिया रहता है, उसी फार्मूला को हम भी लिख देते हैं, ठीक है। भाई हम अलग थोड़े ही हैं, हम भी तो पढ़कर ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ अनुभव हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो आइए बता देते हैं। जो किताबों में फार्मूला होता है ये होता है 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 मिनट। ये मोड लगा होता है, और मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर यह निगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, ठीक है। कंसेप्ट ये होता है कि यदि कोई संख्या यक्स मोड के अंदर है और जब ये बाहर निकलेगी ये हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब कभी निगेटिव नहीं होती है। उसी तरह से इसमें अब इसी फॉर्मूला में अब इसको हम पुट करके देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले से भी 100 डिग्री आता है। तो आइए ध्यान में रखकर चला जाए। तो 100 डिग्री इसका आंसर आया था, याद करते रहिएगा। देखिए अब इसी को लगाता हूँ मैं। तो ये क्या होता है आवर, और ये क्या होता है मिनट। तो घंटा को घंटे की जगह पर, मिनट को मिनट की जगह पर। तो बताइए 30 गुणे घंटा है, घंटा कितना है 7 माइनस 11/2 गुणे मिनट कितना है 20। तो यहाँ पर लिख देंगे 20। जरा बताइएगा 30 में 7 का गुणा करेंगे 7 × 21 210। ये भाग कर देंगे तो कितना होगा 10 दूना के 20। 10 में 11 का गुणा करेंगे तो 110। जरा आप खुद बताइए कि 10 में से 10 जाए 0, 100, 200 में से 100 जाए कितना आ गया 100। देखिए देखिए फॉर्मूला से भी आपका जो है कि 100 डिग्री आ गया, ठीक है। फॉर्मूला से भी आपका 100 डिग्री आ गया। तो फॉर्मूला लगाने से अच्छा ये है कि जब मन करे तब लगाइएगा फॉर्मूला। हम ये नहीं कर रहे हैं, कभी कभी यही हेल्प करता है, फॉर्मूला कभी कभी ही हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए हम शुरू से लेकर आज तक हमेशा बताते आए हैं कि हर एक फॉर्मूला और हर एक कंसेप्ट का अपने अपने जगह पर महत्व होता है, ठीक है। जिस तरह से हर एक इंसान का अपनी जगह पर महत्व होता है, ठीक उसी तरह से फॉर्मूलों का भी काम होता है, ठीक है। और एक समय आएगा कि जो मैं ये बता रहा हूँ इस पर यह मेथड बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन इस पर वह मेथड एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन जहाँ जो उचित लगे मैं उसी को प्रयोग कर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आया? प्रयोग करने का मतलब ये हुआ है कि जो आपको सुटेबल पड़े वो कंसेप्ट लगाइए और तुरंत सॉल्व कर लीजिए, सोचना तक नहीं है, ठीक है। आइए अब इसको मिटाकर दूसरा सवाल लिखते हैं। देखिएगा कभी भी घबराना नहीं है। आइए यहां से मैं 3 लाइन कर देता हूं, ठीक है। एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। आइए इस तरह का मतलब कि 4 हम लोग सवाल कर पाएंगे। चलिए जैसे हमने ये कहा, मान लीजिए 4:40 पर 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या है 4, और 40 का मतलब 5 से भाग करेंगे तो 5 वाटे 40। जब घटाएंगे तो -4 है। ये माइनस लिखा हूँ दिखाने के लिए कि यह निगेटिव वैल्यू आ गई है।
तो मैंने पहले ही बता दिया था, चाहे यहाँ निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा किससे गुणा करेंगे? 30 डिग्री से, हमेशा 30 डिग्री से। ठीक है, तो 30 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ निगेटिव आने का मतलब 40 का आधा कितना? 20 डिग्री, और 20 डिग्री यहाँ से घटा देंगे तो कितना आएगा? 100 डिग्री। 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री। देखिए कितना आसान है, पहले इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान है। इसी को यदि आप फॉर्मूले पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? 30 गुणे यच माइनस 11/2 मिनट। आइए फॉर्मूला लगा दिया जाए। ठीक है, तो मोड 30 गुणे घंटा कितना है? 4 माइनस 11/2 गुणे मिनट कितना है? 40। तो यहाँ पर हमने कर दिया 40। 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 120 माइनस, ये देखिए 40 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 20, और 11 गुना के 22, 220। अब 220 देखिए 120 है और 220 है, यानी कि आप उल्टा घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, और माइनस कितना? 0 में से 0 जाए 0, 2 में से 2 जाए 0, 2 में से 1 जाए 1, माइनस 100 डिग्री। और मैंने पहले ही बता दिया था कि यह मोड लगा है, और मोड का मतलब इसके अंदर यदि कोई वैल्यू निगेटिव भी आएगी तो वो कितनी मानी जाएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कितना आ गया? 100 डिग्री। देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। आइए एक और सवाल लेकर कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए 6:50 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे सर यह 6 लिखा है और 50 को 5 से भाग करेंगे तो कितना लिखेगा? 10। तो कितना जाएगा? -4 गुणे कितना लिखेंगे आप लोग? 30। बताइएगा 120 डिग्री। निगेटिव आने का मतलब कि 50 मिनट का आधा यानी कि कितना? 25। यहाँ पर हम घटा देंगे तो 10 में से 5 जाए 5, और 11 में से 2 जाए 9, अर्थात 95 डिग्री। अर्थात 95 डिग्री, यानी 6:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए, 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले से भी 100 डिग्री आ रहा है, और 6:50 पर कितना आ गया? 95 डिग्री। यानी कि 6:50 पर दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा? 95 डिग्री। आप चाहें तो फॉर्मूला का भी प्रयोग कर कर देख सकते हैं। आइए लास्ट सवाल है, इसका फॉर्मूला का प्रयोग करके दिखा दें। यहाँ पर मान लीजिए कि 30 गुणे यच माइनस 11/2 गुणे मिनट, ये किस में है? मोड में। ठीक है, तो आइए लिखा जाए। यच का मतलब यहाँ पर ये घंटे को दिखाता है, यह मिनट को। तो 30 गुणे 6 माइनस 11/2, 50 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अब बताइएगा, आप जानते हैं कि 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 18, 180 डिग्री, माइनस 50 का आधा कितना होता है? 25। अब 25 का यदि 11 में गुणा करेंगे तो 275। अब हम क्या करेंगे? कम में से अधिक को घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, तो बताइएगा 15 में से, देखिएगा यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा, कितना होगा? 5, राइट। 17 में से 8 जाए 9, 1 में से 1 जाए 0, माइनस कितना? 95। और मोड के अंदर है तो ये भी पॉजिटिव माना जाएगा, तो कितना डिग्री आ गया? 95 डिग्री। तो हमें लगा कि इस पर यदि फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं तो कैलकुलेशन भाग रहा है, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो आसान हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यदि कोई भी सवाल, यदि मिनट और घंटे से रिलेटेड दोनों सुइयों के बीच में यदि कितने डिग्री का कोण बनेगा तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, सभी कोणों का। अभी तो कुछ ऐसे कोण आएंगे जिसको बताना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा।
चलिए आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 बजकर मान लीजिए 55 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो आप कहेंगे सर यह 2 माइनस 55 का मतलब 11, तो 11 में से 2 जाए कितना -9 और गुणे कितना करेंगे 30 डिग्री, तो 3 9 27 अर्थात 270 डिग्री। देखिए ये निगेटिव आया है तो 55 का आधा हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 55 का आधा कितना होगा, 27 दूना के 54, 27.5, 27.5 घटा देंगे, 27.5, 27.5, 27, 27, 54, आधा आधा 1, 55, तो आधा घटा देंगे। तो आइए घटा देते हैं, तो 10 में से 5 जाए 5, 9 में से 2 जाए, सॉरी 9 में से 7 जाए, बताइएगा 2, 6 में से 2 जाए 4 और ये 2, कितना आ गया 242.5 डिग्री, 242.5 डिग्री। और यह आपका आंसर क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि जब दीवार घड़ी में देखेंगे तो 2 ही सुई हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो जब उनको आप प्रैक्टिकल करेंगे, हम प्रैक्टिकल दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो जब उनको आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनता ही नहीं है, कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनता ही नहीं है। हाँ देखिए खुल गया। जैसे मान लीजिए ये 10 बजने वाला है, मैं 10 बजा ही देता हूँ। देखिए ये 10 मैंने बजा दिया, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, घंटे की सुई और मिनट की सुई को देखिए 10 बजा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा साफ भी कर दूँ, ये काफ़ी दिन का इसी तरह से भरा पड़ा था, ठीक है। आप लोग कहेंगे क्या सर तमाशा दिखा रहा है, मैं यही सब नहीं चाहता हूँ कभी भी, जब भी पढ़ाया हूँ। अब बहुत सारे टीचर लोग हैं तो मार घुमा घुमा कर लगते हैं बताने, हालांकि लड़के भी बड़ा खुश होते हैं देखते हैं तो। चलिए ठीक है, 10 बज रहा, देखिए अब ध्यान से देखिए। 180 डिग्री का मतलब होता है दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होना, ठीक है। दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये बताइए यदि इस तरह से घूम कर आएगा तो देखिए दोनों सुइयाँ यहाँ पर ऐसे ठीक से देखिए सीधा हो गई, देखिए सीधा हो गई। जब दोनों सुइयाँ विपरीत हो गई, यानी कि घंटे के वाली सुई का मुंह उधर है और मिनट वाली सुई का मुंह इधर है, तो दोनों विपरीत दिशा में है। तो दोनों विपरीत दिशा में है तो एक रेखा बन गया, और एक रेखा कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। अब जैसे ही आप थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ पर देखिए, तो 180 से कम होने लगा, 180 से कम होने लगा। अब 180 होगा ही नहीं। अब फिर देखिए, अब 180 होगा नहीं। अब फिर देखेंगे तो मैंने 11 बजा दिया, फिर 11 बजा दिया, तो फिर देखेंगे कि एक समय फिर आएगा तो आपका कहाँ, ये देखिए फिर सीधा में हो गया, देख लीजिए मैंने सीधा कर दिया, देखिएगा, ठीक है। 180 का फिर इससे कम हो गया, यानी कि इससे ये साबित हो गया कि जब हम दोनों सुइयों के बीच का कोण पढ़ रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में जो मैक्सिमम एंगल बनने वाला है वो 180 डिग्री ही बनेगा, इससे ज़्यादा कोण नहीं बन सकता। तो इस केस में क्या करेंगे कि दोनों ही सुई वृत्ताकार में घूमती है तो टोटल कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि जब भी देखिए 242.5 डिग्री, जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनता है तो हम इज्जत के अनुसार क्या करेंगे कि 360 डिग्री में से इस 242.5 डिग्री को घटा देंगे, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो 10 में से 5 जाए 5, ठीक है। 9 में से 2 जाए 7, 5 में से 4 जाए 1 और 3 में से 2 जाए 1, अर्थात 2:55 पर नियर अबाउट 117.5 डिग्री का कोण बनेगा। नियर अबाउट 117.5 डिग्री का कोण बनेगा 2:55 पर, ठीक है। देखिएगा ये अब 2:55 पर ये रहा 10, देख रहे हैं ना,
देखिएगा, तो 2:55, ये देखिए अब आया 50 से 55, देखिए 2:55, यानी कि पीछे करेंगे गाड़ी को तो ये 80 हो जाएगा, तो 180, लेकिन फिर 180 से कम होने लगेगा, यानी 2 बजकर कहाँ पर जाएगा 55, ये देखिए 2:55, कितने डिग्री का कोण बन गया है 117.5 डिग्री का। ठीक है, आइए गिन लेते हैं, कोई बात नहीं है, गिन सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यदि आप गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल 117.5 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो कभी भी यही मुझे बताना था कि कभी भी यदि यहाँ पर फाइनली कैलकुलेशन 242.5 डिग्री यदि अधिक आए 180 से, तो हम क्या कर लेंगे फाइनल 360 डिग्री में से 242.5 डिग्री को घटा देंगे। अर्थात कभी भी 180 डिग्री से अधिक का कोण आएगा तो उसको 360 डिग्री में से हम घटाकर सही कोण ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सही कोण ज्ञात कर लेते हैं। इसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। आइए यहाँ पर लिख देते हैं, नोट्स बना के लिखिएगा, नोट्स बना के लिख लीजिए। यदि दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे 360 डिग्री में से घटाकर कोण ज्ञात कर लेते हैं। कोण ज्ञात कर लेते हैं। देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि सबका आप कोण इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सर आप तो ऐसे कोण बताए हैं जो ये 55 हो, 35 हो, 25 हो। आप 2:16 का भी निकाल सकते हैं, 2:17 का भी निकाल सकते हैं, 2:18 का भी निकाल सकते हैं। आइए अब मैं 2 पर ही वर्क करता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पर आ गया तो क्योंकि इसको फाइनल ही कर देता हूँ इस मेथड से। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला 2:15, यहाँ पे लिखेंगे 2:16, यहाँ पे लिखेंगे 2:17, 2:18, और ये 2:19, लास्ट में 2:20 आ जाएगा। चलिए आइए देखिए, ये 2 है, 15 का मतलब क्या होता है 3, घटाएंगे तो -1 गुणे कितना करेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये माइनस आया है, निगेटिव आया, तो 15 का आधा कितना 7.5। हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 5 जाए 5 दशमलव, बताइएगा 9 में से 7 जाए कितना 2, और 3 की जगह पे क्या हो जाएगा बताइए 2, यानी कि कितना डिग्री आ गया 30 में से 7 जाए कितना बताइएगा 22.5 डिग्री। देखिए 22.5 डिग्री। ठीक है, अब आइए, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। 2:16 इसको कैसे करेंगे, देखिए इस 15 को 5 से भाग किए तो कितना आया है 3। अब इसको भी 5 से भाग करेंगे, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ या यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं, इसको नोट बना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको फिर मिटा देंगे हम। कभी भी यदि मान लीजिए, कभी भी यदि अंश में 5 से भाग लग गया, याद रखिएगा कभी भी अंश में 5 से भाग लग गया तो अंश का हम दोगुना कर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे।
तो 3 का 2 गुना कितना होता है 6, तो 1 अंक पे दशमलव, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 7 में यदि 5 से भाग करते हैं तो 5 से भाग लग गया तो 7 का 2 गुना कितना लिखेंगे 14, और 14 का मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 37 बटा के 5, तो 37 का 2 गुना कितना होता है 74, और 1 पॉइंट पे दशमलव, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18 यहाँ पर हमने लिखा, मान लीजिए 26 बटा के 5, तो 26 गुना के 52, 1 अंक पे दशमलव। ठीक है। मैंने लिखा 144 बटे के 5, तो 144 का 2 गुना, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 कम 2, 1 पॉइंट पे दशमलव। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन होगा। तो जरा आप ये बताइए कि 16 में 5 से भाग करेंगे तो 16 का 2 गुना कितना 32, यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपने कर लिया। अब 2 में से 3.2 घटा देंगे। ठीक है। जब 3.2 घटाएंगे तो कितना आएगा जरा बताइएगा। माइनस में आएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो 3.2 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए। 3 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1.2। 1.2 हमेशा पूर्णांक में पूर्णांक से घटाया जाता है। ठीक है। तो -1.2 आ गया। गुणे किससे करेंगे 30 डिग्री का। अच्छा ध्यान से देखिएगा और भी कैलकुलेशन आसान हो गया। दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, और 30 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से समझिएगा और कैलकुलेशन शॉर्ट हो गया आपका। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दशमलव आएगा, जैसे मान लीजिए 1.2 इंटू 30 डिग्री है, तो यानी 0 से दशमलव कट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, यानी डायरेक्ट हम करेंगे गुणा किसका 12 का 3 में, 12 3 36 डिग्री। अच्छा अब आप ये बताइए, ये निगेटिव आया है तो 16 का आधा कितना 8 डिग्री यहाँ से हम घटा देंगे। तो 16 में से 8 जाए 8, 2 कितना आ जाएगा 28 डिग्री। यानी कि 2:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 28 डिग्री का कोण बनेगा। 28 डिग्री का कोण बनेगा। देख लीजिएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। ये 5 से भाग हमने लगाया था। अब आइए ये क्या है 2 माइनस 17 का 2 गुना कितना आता है 34.4। 3 में से 2 जाएगा 1.4 माइनस, क्योंकि हम बड़े में से छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, और गुणे क्या कर देंगे 30 डिग्री। 0 से दशमलव खत्म। 14 तो यहाँ के 42 डिग्री। यहाँ पर निगेटिव आया है तो 17 का आधा कितना होता है 17 का आधा कितना होगा 8.5। ठीक है। तो 8.5 यहाँ पर हम क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 10 में से 5 जाए 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा दशमलव। बताइए 11 में से 8 जाए 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 33, यानी कि 33.5 डिग्री का कोण बनेगा। देख लीजिएगा। ठीक है। ये 2 माइनस 18 का 2 गुना कितना 36, यानी कि 3.6। जब घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा कितना होगा 1.6 माइनस, और गुणे कितना कर देंगे 30 डिग्री। ठीक है। तो 0 से ये कर दिया 16, यहाँ के कितना होता है 48 डिग्री। ठीक है। निगेटिव आया है तो 18 का आधा कितना होता है 9 डिग्री। यहाँ से हम क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है। तो बताइए 18 में से 9 जाए 9, यहाँ पर कितना बच गया 3, यानी कितना 39 डिग्री। यानी 2:18 पर कितना होगा 39 डिग्री। देख लीजिए आप लोग के सामने है। ठीक है। 2 माइनस 19 का 2 गुना कितना 38, यानी कि 3 में से 2 जाए कितना हो जाए 1.8 माइनस आएगा गुणे कितना 30 डिग्री। 0 से ये दशमलव कट गया। 18 का कितना होता है 54, माइनस आया है निगेटिव आया है तो 19 का आधा कितना बताइएगा। 19 का हम आधा क्या करके घटा देंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए 9.5। तो 9.5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो 10 में से 5 जाए 5, 13 में से 9 जाए 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 44.5 डिग्री। ये देख सकते हैं हर का निकल गया।
मैंने 25 भी जो जो पूरी संख्या कट रहा था 25, 35, 40, 55 के बारे में भी बता दिया, और जो संख्या नहीं कट रही थी उसके बारे में भी बता दिया। अब इसमें से कोई एक लेकर हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इसमें से कोई एक लेकर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि यही सब आप कोर्स कहीं खरीदेंगे तो यही सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप फ्री में पढ़ लीजिए, आप अपना पैसा बचाइए। स्टूडेंट्स लाइफ में जितना पैसे को सेव करेंगे उतना ही फायदा रहेगा, ठीक है। तो आइए अब इसमें से कोई भी एक लेकर हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाए। आइए जैसे मान लीजिए हमने लिया 2:16, 2:16 को, यह घंटा है, यह क्या है मिनट। फॉर्मूला लगाएंगे 30 गुणे यच माइनस 11 बटा के 2 गुणे कितना मिनट। 30 गुणे यच का मान क्या है 2, घंटा घंटे के साथ, 11 बटे के 2 मिनट कितना है 16। तो 30 दुना के 60 माइनस बताइए 16 को 2 से भाग कर देंगे आप लोग, कितना आ जाएगा 8, और 11 8 है 88। तो बताइए 88 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। 8 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 ही आएगा। 8 में से 2 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, माइनस आएगा। लेकिन मोड के अंदर होने के नाते 28 डिग्री क्या आ जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2:16 का ये 28 डिग्री हमने यहाँ पर निकाल रखा है, देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हेडिंग डालिएगा मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, अर्थात हेडिंग क्या रहेगा 0 डिग्री का कोण बनना, 0 डिग्री का कोण बनना, ठीक है। 0 डिग्री का कोण बनना, यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री का कोण बनना, अर्थात मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग सीधे रेखा में, या इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, एक सीध। ओवरलैपिंग का मतलब होता है क्रॉस करना, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोनों ही सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है। आइए मैं इसको प्रैक्टिकली के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर ये 3 देख रहे हैं ना, ये 3 दोनों ही सुई एक दूसरे के ऊपर है, तो इस केस में एक भी कोण नहीं बनेगा, यानी कि 0 डिग्री का कोण है, ठीक है। 0 डिग्री का कोण है। और जैसे ही ये क्रॉस करेगा, इसका मतलब कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ओवरलैपिंग कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है, ओवरलैपिंग कर रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग, अर्थात 0 डिग्री के कोण के बनने को ही क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग, ठीक है। और देखेंगे कि जैसे ही ओवरलैपिंग करेगी यानी एक सीध में होंगे, तो दोनों सुइयां एक सीध में हो गई हैं, यानी स्ट्रेट लाइन बना दी है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आइए यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं क्या होता है 0 डिग्री का कोण। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर
एक दूसरे पर सीध रेखा में होती हैं तो उसे ओवरलैपिंग यानी कि क्रॉस, तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं, अर्थात जीरो डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। when our hand and minute hand are on top equal to each other, it is called overlapping in a straight line, when our hand and minute hands are on top equal to each other, it is called overlapping in a straight line। जब दोनों ही सुइयां एक दूसरे के ऊपर सीधी रेखा में होती हैं तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग करना। ओवरलैपिंग करने का मतलब ही क्या, 0 डिग्री का कोण बनाना। इसीलिए मैंने हेडिंग लिखा है कि 0 डिग्री का कोण, मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री का कोण, राइट। तो अब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आखिर कब ऐसा सिचुएशन होता है कि 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर ध्यान से हम दिखा देते हैं आपको, प्रैक्टिकल के तौर पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 3 बज रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 3 बज रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि बैक कैमरे से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखिए 3 बज रहा है। ओवरलैप का मतलब 3, जैसे ही 3 बजेगा यानी कि 3 के धीरे धीरे मिनट वाली सुई चलना शुरू हुआ, और देखिए आते आते यहाँ पर एक बार ओवरलैप हो गया। अब बताइएगा, एक बार ओवरलैप हुआ तो फिर देखते हैं 3 बज रहा था, 3 से मिनट वाली सुई चली है, 12 से मिनट वाली सुई चल रही है, देखिए अभी भी। और जैसे ही 4 पर पहुंची तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में मात्र एक बार ओवरलैप हुई है। यानी 3 से 4 बजने का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। आइए फिर से समझाता हूँ। अब देखिए मान लीजिए 4, अब जब भी 4 बज रहा है तो आइए देखते हैं कि 4 पर कब बनती है, ठीक है। आइए धीरे धीरे, जब 12 से मिनट वाली सुई चली, ठीक है, 12 से मिनट वाली सुई चली, ध्यान से देखिएगा, अब जाके यहाँ पर एक बार 0 डिग्री का कोण बना है। अब देखिए मैं 5 बजाता हूँ, 5 बजा दिया, देखिए बताइएगा क्या ये अब कितना बज गया, 5। तो 4 से 5 पर मात्र एक बार ही 0 डिग्री का कोण बना है। इसका मतलब कि प्रत्येक घंटे में एक बार कोण बनता है, प्रत्येक घंटे में एक बार। इसका मतलब 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, तो 12 घंटे में 12 बार कोण बनना चाहिए। लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है, अब ध्यान से समझिएगा। क्यों गलत है, क्योंकि यहीं पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ क्यों गलत है, यहाँ पर समझिएगा। देखिए क्लॉक में जब घड़ी को लिया जाता है तो समय खिंच जाता है,
तो एकदम धैर्य बना के रहिएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि इस तरह से तमाशा दिखाऊं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल चाहते हैं और खुद प्रैक्टिकल बोलने पर घर पर जाकर प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, तो उनको सच साथ ये दिखाना पड़ता है। देखिएगा देखिएगा, अब देखिए 11, समझिएगा 11 बज रहा है। अब 11 बजे से चलें, 11 बजे से चले हैं, यानी 12 से मिनट वाली सुई चली है। मिनट हैंड्स मूव फ्रॉम 12 एंड रिच अगेन 12 एंड रिच अगेन 12, मीन्स 11 से सुई चली है और एग्जैक्ट 12 पर दोनों सुइयां क्या है, ओवरलैप कर गई। और फिर मैं यही बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, अब 12 से सुई चल रही है, देखिएगा 12 बजे से मिनट वाली सुई चली है और 1 बज गया, लेकिन 0 डिग्री का कोण नहीं बना। 1 बज गया लेकिन 0 डिग्री का कोण नहीं बना। 12 बजने का मतलब कि दोनों सुई 12 पर होंगी और 1 बजने का मतलब कि घंटी वाली सुई 1 पर और मिनट वाली सुई 12 पर होगी, लेकिन कोण नहीं बना। इसका मतलब कि 11 से 12 के बीच में बनने वाला जो 0 डिग्री का कोण था, एग्जैक्ट 12 पर बना है, ठीक है, 12 पर बना है और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बना है। इसका मतलब 11 से और 1 बजे के बीच में मात्र 1 बार कोण बना है। 11 और 1 के बीच में मात्र 0 डिग्री का कोण 1 बार बना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जरा आप खुद बताइएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये फॉर ऑल वनडे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन यह विशेष तौर पर ये 2021 और 22 में देखिए ऑनलाइन जो पेपर हुआ है सीटेट के लिए, उसमें भी पूछना शुरू कर दिया है। इसलिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या 0 डिग्री का जो कोण था, 0 डिग्री का कोण क्या, ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे में 1 बार बनती है, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 बार होगा। ऐसा क्योंकि 11 से लेकर 1 बजे के बीच में एक ही बार ओवरलैप होती है। 11 और 1 के बीच में 1 बार ही ओवरलैप होती है, इसलिए 1 कम हो जाता है, ठीक है। तो बताइए 11 से 1 के बीच में 2 घंटा है तो 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 1 ही बार बन रही है तो 1 माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना, 11 बार, अर्थात 24 घंटे में कितना, 22 बार, अर्थात 24 घंटे में कितना, 22 बार। 0 डिग्री का कोण, दोनों ही सुइयां 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनाती हैं और 24 घंटा में 22 बार बनाती हैं। और जब भी बनाती हैं 1 घंटे के अंदर ही बनाती हैं, यानी कि जब भी 0 डिग्री का कोण बनेगा तो 1 के बाद 1 और 2 के बीच में ही बनेगा, 2 और 3 के बीच में ही बनेगा, 3 और 4 के बीच में ही बनेगा, 10 और 11 के बीच में ही बनेगा। मैंने ऐसा दिखा चुका हूं, आप खुद अपने दीवार घड़ी को लेकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसका मतलब कि सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल कैसे पूछा जाता है, मैं पहले सवाल को लिखता हूं, ठीक है। पहले आप सवाल को लिखेंगे, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे सवाल कैसे पूछा जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, सवाल इस तरह से पूछा जाता है, 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां के बीच, कब दोनों सुइयां
0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, या इसी को ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग या एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल बिटवीन, व्हाट इज एंगल बिटवीन, व्हाट इज एंगल बिटवीन, what is angle between 2 to 3 made by 0 degree, made by 0 degree। या आप इसको लिख सकते हैं व्हाट इज एंगल मेड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन 2 to 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये बताइए, जब भी बनेगा 2 और 3 के बीच बनेगा, 4 और 5 के बीच में, यानी प्रत्येक घंटे के अंदर ही 0 डिग्री का कोण बन रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पर लिखेंगे, 2 और 3, इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 2, तो हम लिखेंगे 2 और इसमें हम 60/11 से गुणा कर देंगे। 60/11 से गुणा करेंगे तो 60 दूना के 120/11, और 120 में 11 से भाग करेंगे तो 10 सही 10/11, अर्थात आंसर कैसे देंगे इसका कि 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। जवाब आपको ऐसे देना है, जवाब आपको इसी तरह से देना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्लियर हो गया है, कोण भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो 2 और 3, यानी कि 2 और 3 में सबसे जो छोटी है उसी में हम किससे 60/11 से गुणा करके और हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं नोट्स बनाकर, नोट्स। 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए छोटी यूनिट में 60/11 से गुणा कर देते हैं। टू फाइंड 0 एंगल ऑफ, टू फाइंड एन एंगल ऑफ 0 डिग्री which multiply by 16/100 in smallest unit। तो ये मैंने लिख दिया है, आप भूल नहीं सकते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई। ठीक है, बस आप लोग पढ़िए, और मैं चाहता हूँ बस मेरे नोट्स, मेरे जो पढ़ाया गया कंसेप्ट है उसको फॉलो करिए बस, और आपसे हमें कुछ उम्मीद नहीं है। बाकी यदि आपको लगता है कि नहीं बहुत जगह पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि मात्र एक टीचर से पढ़िए और पूरा नोट्स बनाइए, और 1 साल नोट्स बनाइए, 2 साल नोट्स बनाइए, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए, हमेशा क्या करेंगे 60/11 से। तो जैसे हमने ये कहा
कि 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 1 2 इसमें से सबसे छोटी कौन है? 1। हम क्या करेंगे, 1 में 60/11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 60/11 से गुणा करेंगे तो 60/11 और इसमें भाग कर देंगे तो 5 सही 5/11 मिनट, 11 मिनट। ठीक है, आंसर कैसे देंगे इसको? आप कहेंगे सर 1 बजकर 5 सही 5 5 सही 5 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 1 आवर 5:5/11 मिनट पर दोनों सुइयां कितना 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें बहुत बड़ी कलकारी मैं कर रहा हूं क्या? जरा बता दीजिए, बहुत बड़ी कलकारी कर रहा हूं? नहीं। ठीक है, आइए बस कंसेप्ट है। क्लॉक और कैलेंडर यह एक ऐसे दो टॉपिक हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलता है, सत्य पर ही आधारित होता है। राइट। आइए, हमने आपसे कहा कि 2 to 3 यानी 2 से 3 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो सबसे छोटी यूनिट कौन है? 2। और इसमें किससे गुणा करेंगे? 60/11, 120/11 अर्थात 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर यह दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। आप चाहे तो देख सकते हैं एग्जैक्ट नियर अबाउट उसी के करीब 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं 4 to 5, छोटी यूनिट कौन है? 4। तो लिखेंगे 4 गुणते 60/11, 6 चौको 24, 240/11। 24 में 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना के 22, 11 दूना के 22। बताइएगा कितना बचेगा? 2 0 20, 11 कम 11 यानी 20 में से 11 21 सही 9/11 मिनट। यानी कि आंसर क्या देंगे? 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करेंगी, एक दूसरे के ऊपर सीधी रेखा में होंगी अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं? राइट। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट और बताना है, बस उसी के बाद क्लास आज का सेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए यहां पर ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब कि यदि बात सत्य है तो हम बता सकते हैं कि 11 से 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो छोटी यूनिट कौन है? 11। 11 गुणे 60/11, 11 से 11 कट गया तो कितना आ गया? 60 मिनट। तो आप जवाब देंगे 11 बजकर 60 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। लेकिन इस बात का हमेशा याद रहे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि 11 से जैसे ही हम जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो 11 से जैसे ही हम लोग देखें कि 11 और 12 बजे के बीच में बनना चाहिए, लेकिन सटीक 0 डिग्री का कोण 12 पर जाके बना है। 11 बजे के बाद 0 डिग्री का कोण कहां पर जाके बना? 12 पर एकदम सटीक जाके बना। ठीक है, इसका मतलब कि यहां से भी 12 आना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा 11 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 12 बजे राइट 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए मैं आपसे बोल दिया कि कभी भी घड़ी और कैलेंडर झूठ नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा सत्यता पर आधारित होती है। आप कैलकुलेशन भले मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन गणना सही होना चाहिए। ठीक है, सत्य को जानकारी करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सीटेट के पैटर्न के हिसाब से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार
12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितना 22 बार बनती हैं, 22 बार बनती हैं। अब हमें ये बताइए जरा, ये बताइए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 4 AM, 4 AM से 9 PM तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, 4 AM से 9 PM तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये हमने घड़ी बना दिया। ठीक है, ये हमने घड़ी बना दिया। ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 समझिएगा। ये 12 है, तो यहाँ पर यदि AM होता है तो इसका मतलब रात होता है। क्या होता है? रात। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या लिखा है 4 AM, ये क्या है 4 AM। जरा बताइए 4 AM से यदि 11 बजे तक जाएंगे, यानी कि 4 to 11 AM। ठीक है, तो 4 से 11 AM तक जाएंगे तो देखिए कितने घंटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 4 से 11 AM तक कुल कितने घंटे, 7 घंटे। तो 7 एक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण, तो 7 घंटे में कितनी बार बताइएगा, 7 बार बोलिएगा। अच्छा बताइएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करवा दिया है भाई कि 11 से यदि 1 पर यदि आप जाते हैं, 11 और 1 बजे के बीच में कितनी बार कोण बनती है, 1 बार। कितनी बार? 1 बार, यानी 11 से 1 में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 1 बार। 1 बार यहाँ पर लिख दिया। अब जरा ये बताइए कि हमें जाना कहाँ तक है, 9 PM। तो 1 के बाद यहाँ से हम 9 PM तक जाएंगे, यानी 1 के बाद हम 9 PM तक कितने घंटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1 से 9 पर जाएंगे तो कुल कितने घंटे होंगे, कुल कितने घंटे, 8 घंटे। और 1 घंटे में 1 बार, तो 8 घंटे में 8 बार। तो टोटल कितना हुआ, 4 AM से 9 PM तक टोटल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना, 8, 7, 15, 1, 16 बार। 8, 7, 15, 1, 16 बार। ठीक है, आंसर देख सकते हैं, 8, 7, 15 और 1, 16 बार। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 AM से 9 PM तक 0 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बना, 16 बार। अब सी टेट के लिए ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन धांसू बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत टीचरों से पढ़ा है ना, आप लोग भी देख लीजिएगा। सी टेट में क्या होता है, सी टेट में क्या होता है, ठीक है, कि बोलता है कि 4 AM से 9 PM तक कुल कितने घंटे हुए हैं, कुल कितने घंटे अर्थात समय हुआ है समझिएगा। 4 AM से 9 PM तक कुल कितने घंटे अर्थात समय हुआ है। तो याद रखिएगा, आइए हम जोड़ते हैं, ये 4 AM है, तो 4 AM से हमको चलना है 9 PM तक। जरा आप खुद बताइए, 4 AM से 4 PM 12 घंटा हुआ, 12 घंटा हुआ बताइएगा। अब 12 घंटे के बाद फिर 4 से 9 पर आएंगे तो 2, 2, 4, 1, 5, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5,
टोटल कितने घंटे मिल गया? 5। तो 12×5 कितना होगा? 17। 12×5 कितना होगा? 17 घंटे। ठीक है। अरे भाई 4 AM से यदि आप 4 PM तक जाएंगे तो AM से PM याद करिए, AM से PM 12 घंटे का सफर होता है। तो 4 से 4 AM के बाद PM आया तो 12 घंटा। आप फिर 4 से 9 यानी 4 PM से ये 9 PM तक जाएंगे तो 4 से 2 2 4 1 5 यानी कि 12 में 5 जोड़ देंगे तो कुल कितने घंटे होंगे? 17। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सीटेट के हिसाब से इसको हम कहते हैं पहला समय और यह कितना है? दूसरा समय। तो जब भी यहाँ पर AM है और यहाँ PM है, चाहे यहाँ PM हो चाहे यहाँ AM हो, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा दूसरे समय में 12 जोड़ देते हैं तो 12×9 कितना हो जाता है? 21 घंटा। और 21 में से इस 4 को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 21 में 4 जाएगा कितना? 17। जो यह आता है एग्जैक्ट कुल टाइम आता है, कुल समय आता है। फिर से समझिएगा, पहला समय दूसरा समय, यदि ये AM है तो ये PM है, यदि ये PM है चाहे ये AM हो, तो हमेशा इस दूसरे घंटे में हम 12 घंटा जोड़कर हम इस पहले समय को घटा देते हैं। जो घटाने के बाद रिजल्ट आता है एग्जैक्ट कुल समय आता है। एग्जैक्ट कितना? कुल समय आता है। और अब ध्यान से सुनिए, सीटेट के हिसाब से ये भी खत्म, ये इसको भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कैसे, ये बताइए 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। प्रत्येक घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, तो बताइए 17 घंटे में 17 बार बनना चाहिए। 17 घंटे में 17 बार बनना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन 12 घंटा में 11 बार यानी कि एक कम बनता है। तो इसका मतलब कि 17 घंटे में 17 बार बनना चाहिए और 17 बार में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 बार डायरेक्ट। कितना आ जाएगा? 16 बार। 16 बार, ठीक है। याद करिएगा 12 घंटा से कम होगा तो 11 होता है और 12 घंटा से जो भी अधिक होता है जोड़ कर बताया जाता है, ठीक है। तो वही तो हमने किया कि जब 4 AM से PM तक जाना है तो कुल कितना घंटा हुआ? कुल 17 घंटा हुआ। तो प्रत्येक घंटा में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है तो 17 घंटे में 17 बार बनना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए 1 घंटे में एक बार, 12 घंटा में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है? 11 यानी एक कम। तो 17 घंटे में 17 बार, तो एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा? 16 बार। 16 बार। 16 बार। बताइए समझ में आ रहा है? आइए लास्ट सवाल करते हैं। आइए लास्ट सवाल करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं यहाँ तक, देखिएगा। याद रखिएगा यह कंसेप्ट 12 घंटा तभी जोड़ेंगे जब उसी दिन की बात करेगा। किसी दिन की? उसी दिन की, सेम डे, ठीक है। आइए सवाल यहाँ पर लिख देता हूं कि सोमवार 7 AM से लेकर मंगलवार सोमवार 7 AM से लेकर मंगलवार 9 PM तक कुल कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? कुल कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? How many times make an angle of 0 degree from Monday 7 AM to Tuesday 9 PM। ये रहा इंग्लिश और हिंदी में। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए।
तो फर्स्ट now we first look what Monday 7 a.m. Now this is time Monday 7 a.m. to Tuesday 9 p.m. From Monday to Tuesday 9 p.m. What is total time? What is total times? What is total times? So now Monday 7 a.m. Tuesday we can retain Monday plus 20 hours इक्वल टू ट्यूसडे यानी सोमवार से मंगलवार तक आएंगे तो 24 घंटे के बाद 7 AM है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 7 AM ही, बताइए 7 AM ही होगा। एक बार ध्यान से सोच लीजिए। फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे मूव टू 24 आवर्स, यानी कि मंडे से ट्यूसडे हम गए हैं 7 AM से 7 AM तो टोटल कितना होगा 24 घंटे, लेकिन मंगलवार को तो 9 बजे तक जाना है, यानी कि 7 AM से 7 PM तक मंगलवार का ही कितना घंटा 12 घंटा, और 7 PM से 9 PM तक टोटल कितने घंटे 2 घंटे। और आप जानते हैं कि कुल 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण 22 बार और 12 घंटे में 11 बार और 2 घंटा में 2 बार, तो टोटल कितना हो गया 22 11 33 2 35 बार। देखा, ऐसे सवाल सीटेट में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अभी शुरुआत तो नहीं किया है, लेकिन शुरुआत हो भी गया है। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन को इसको बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अपने यहाँ आप क्लियर हो जाएगा। राइट, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि वाकई आपको लगता है कि मैं यहाँ से कुछ सीख पा रहा हूं, तो प्लीज़ एक बार स्टेटस जरूर अपने मोबाइल पर लगा दिया करिए और बार बार लगाया करिए। मात्र 1 सेकंड का काम है, उसको करने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, फ़ायदा छोड़कर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।